बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा देगी स्टाइल चिकन कोरमा, जो कि बहुत ही मिनटों में तैयार हो जाता है और लजीज बहुत ही होता है। ठीक है, आप लोग शादियों वाले जिस तरह कोरमा खाते हैं उस तरह से ही बिल्कुल ये बन के तैयार होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप के करीब तेल। ठीक है, आप घी में भी बना सकते हैं और तेल में भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने डाली है 5 अदद मैंने ले ली थी तकरीबन मीडियम साइज़ की प्याज। ठीक है, मैंने तकरीबन जो है 1 किलो का कौरमा बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आधा किलो 3 पाव जितना आपने करना है उस तरह से। ठीक है, फिर मैंने 5 मीडियम जो है साइज़ की प्याज लेकर उसको स्लाइस कर लिया और अच्छे से मैंने कर लिया है अब इनको फ्राई। ठीक है, अब इनमें जो कौरमे की प्याज होगी वो तकरीबन फुल फ्राई होगी। ठीक है, इसको आधी कच्ची आधी पक्की हम नहीं निकालेंगे, बिल्कुल जो है अच्छे से जो गोल्डन फ्राई हो जाएगी तब हम इसको डिश आउट करेंगे। तब तक हम मसाले कर लेते हैं जब तक हमारी हो रही हैं तैयार प्याज। ठीक है, इसके लिए मैंने चाहिए तेज़पात के पत्ते ले लिए मैंने, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्चें। ठीक है, दालचीनी इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई की। ठीक है, और हल्दी, नमक, ज़ीरा और मैंने डाल दिया है शान का जो है मैंने कौरमा मसाला ले लिया था 1 बड़ा चम्मच। ठीक है, और पिसा हुआ धनिया। ठीक है, आप लोग किसी भी कंपनी का कौरमा मसाला डाल सकते हैं, बाकी सारे घर के मसाले डालेंगे। और मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। ठीक है, अब दही ले लिया मैंने 1 पाव। 1 किलो चिकन थी तो मैंने 1 पाव जो है इसमें दही ले लिया। और अब मसाले जो है मैंने इसके अंदर दही के अंदर डाल के अच्छे से मैंने कर दिए हैं उसको मिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी प्याज जो है रेडी हो चुकी है और अब मैं इसको ऐसी किसी थाल में जो है निकाल लूँगी और अच्छे से जो है इसको फैला लूँगी प्याज को। अब मैंने जो चिकन ले ली है उसको मैंने वॉश कर ली थी और जो मैंने प्याज वाला ऑयल था इसी में मैंने चिकन डाल दी है, ये देखें अच्छे से। और अब मैंने थोड़ा सा इसको चिकन को करना है हल्का सा फ्राई, कि बस इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, ये देखें आप भी इस तरह से अच्छे से इसको फ्राई कर लें पहले। इसी ऑयल में एक्स्ट्रा ऑयल डालने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो हमारा अनियन जो जिसमें फ्राई की थी वो जो हमारा ऑयल बच गया था और उसमें कर लेंगे हम इस चिकन को डाल देंगे। ठीक है, अब हमने जो दही के अंदर सारे मसाले डाले थे वो सारे मसाले और दही जो हमारा मिक्सचर था वो हमने डाल दी है चिकन के अंदर और इसको भी हम कर लेंगे चिकन के साथ मिक्स। ये देखें जैसे मिक्स कर रहे हैं उसी तरह से हमारे जो है कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है अभी से। और ये देखें कितना अच्छा रोगन अलग हो रहा है और जो है मसाले बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो रहे हैं। ये देखें कितना अच्छा सा अरोमा सब हमारा जो है बनके तैयार हो गया है। और इंशाल्लाह आप लोग ये इस तरह से रेसिपी ट्राई करिएगा तो ये बिल्कुल आपका देगी कौरमा परफेक्ट रेसिपी से इंशाल्लाह ये बनके तैयार होगा। ये देखें अब हमारा ये बॉयल आ चुका है, जितने भी हमने मसाले डाले थे और 1 कटोरी छोटी मैंने डाल दी है इसमें पानी का, ताकि जो है ये चिकन जो है अच्छे से हमारा जो है गल जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि दही भी पानी छोड़ेगा तो ये हमारा इस तरह से अभी देखें थोड़ा सा ये हल्का सा शोरबा हो गया है। और अब मैंने इसको अच्छे से अब कर ली थी चिकन, जब बिल्कुल हमारी गलने लग गई थी तो फिर अब मैंने इसको ढक्कन ढक दिया, गलने के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, ये देखें इस तरह से अब जो हमारी भुनी हुई प्याज थी अब मैंने मिक्सर इसमें ग्राइंडर में डाल दिया है इसको और थोड़ा सा पानी के साथ मैं इसको कर दूँगी पेस्ट बना लूँगी। ये देखें इतना अच्छा सा हमारा पेस्ट भी बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। ये देखें अच्छे से हमारा प्याज का पेस्ट बना हो गया है और अब हमारी यहाँ पर चिकन भी गल गई है। तो अब ये देखें इस तरह से जितना भी हमने ये प्याज का पेस्ट बनाया था इसको अब मैं डाल रही हूँ ये चिकन के सालन के अंदर जो हमने बनाया था। ठीक है, कौरमे के लिए ये देखें अच्छे से सारा जो है मैंने कर लिया है इसमें। और अब मैं कर रही हूँ प्याज को मिक्स इसी कौरमे के मसाले में। ये देखें जैसे ही आप प्याज का पेस्ट डालेंगे आपको लगेगा कि ये सालन गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखें इस तरह से हमारा जो है शोरबा ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और प्याज जो है एक कलर अच्छा सा भी देगी, जायका भी और गाढ़ा भी बन करेगी। थोड़ा सा हमने इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच केवड़ा और इससे भी आपको ऐसी खुशबू आएगी जैसे कि अभी अभी देग खुली है। ये देखें कितना अच्छा हमारा रोगन भी कौरमे का बिल्कुल अलग हो गया है, मसाला भी गाढ़ा हो रहा है। ठीक है, ये देखें अब इसको मैं 10 से 15 मिनट और ढककर
पका लूँगी ताकि ये बिल्कुल देगी की तरह जो गाढ़ा-गाढ़ा हमारा मसाला होता है वो बन के तैयार हो जाए। ये देखें अब हमारा 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अब मैंने इसको ढक्कन निकाल दिया है और ये देखें कितना अच्छा हमारा ये कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें कितने अच्छी, ये देखें गाढ़ापन भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इतना गाढ़ा रखा है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा लुक आ रहा है और इतना ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह आप लोगों को इसका जायका भी लगेगा और आप ये किसी भी तकरीब में आसानी से घर के मसालों से ये देगी कोरमा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अब बाहर से बिल्कुल ऑर्डर नहीं देना है, आपने बिल्कुल ज़बरदस्त सा देगी कोरमा आपने घर में तैयार करना है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को आप ताकि देख सकें और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको किस तरह से लगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी को वॉच किया और इस पे जो है कमेंट्स और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।